5,000 से अधिक लड़ाकू कार्यकर्ता पाटलिपुत्रा के धरती पर मुजफ्फरपुर से उपस्थित होकर और भारतीय जनता पार्टी का जो ये आक्रोश मार्च है इसमें अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। आदरणीय लालू जी और तेजस्वी प्रसाद जी को बता दिया कि नीतीश कुमार क्या चीज है। के पाठक ऐसा जो ये हथियार से जो मुख्यमंत्री बरसों बरस से जो है सो जो रखे हुए है, इसीलिए न कि टाइम पड़ता है तो मिजाज दुरुस्त करा देता है कि अब ये जो बिहार की निकम्मी सरकार है, जो डायलिसिस पर चलने वाली सरकार है, जो ऊहापोह की सरकार है, जो अविश्वास की सरकार है, इसका विदाई का वक्त आ गया है। 2024 में भी फिर से वही नरेंद्र मोदी दुनिया का शेर बनेगा, सवा शेर बनेगा। आज तो शेर ही है, सवा शेर बनेगा। और बिहार में तो जनता तैयार है, 2025 का इंतजार है। 2025 में फिर से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में लोक कल्याणकारी सरकार बिहार में बनेगी। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार की महागठबंधन सरकार कभी भी गिर सकती है। यह सरकार डायलिसिस पर चल रही है। यह बातें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व भाजपा नेता इंजीनियर अजीत कुमार ने कहा है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के लोग भी अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करके बिहार सरकार ने बिहार के युवाओं के हक को छीनने का काम किया है। 13 जुलाई को प्रस्तावित भाजपा द्वारा विधानसभा मार्च में मुजफ्फरपुर जिला से 5,000 से अधिक कार्यकर्ता मार्च में शामिल होने पटना पहुंचेंगे। इस विरोध मार्च के बाद बिहार सरकार की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि इस मार्च के जरिए सरकार से 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादों के मामलों पर जवाब मांगा जाएगा। साथ ही सरकार से CTET, STET पास अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा लिए नियुक्ति करने और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग भी शामिल है। उन्होंने शिक्षा मंत्री और IAS अधिकारी के पाठक के बीच चल रहे विवाद पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक जैसे अधिकारी को शिक्षा मंत्री के लिए हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। अजीत कुमार ने कहा कि बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है और डिप्टी CM विदेश यात्रा करने गए थे। सरकार में शामिल दलों के बीच जो स्थिति बनी हुई है, इससे स्पष्ट है कि ये सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान रह गई है। उन्होंने 2024 में फिर से मोदी सरकार बनने और 2025 में स्पष्ट बहुमत के साथ बिहार में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। भाजपा का विधानसभा आक्रोश मार्च में मुजफ्फरपुर से क्या कुछ तैयारी लग रही है? भाई आक्रोश नहीं है, उखाड़ फेंको मार्च है। 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार ने शिक्षक नियमावली जो नया बनाया है, इस मामले को लेकर और अन्य महत्वपूर्ण राज्य हित के मामले को लेकर विशाल जन आक्रोश प्रदर्शन, रैली, घेराव 13 जुलाई को पटना में विधानसभा के सामने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। मुजफ्फरपुर से बड़ी भागीदारी हो, इसके लिए हम लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। और मैं बहुत क्लियर कट बताता हूं, क्योंकि मैं भाषण में और ना आश्वासन में विश्वास करता हूं। हम बराबर से काम में भरोसा किया, काम में विश्वास किया। 5,000 से अधिक लड़ाकू कार्यकर्ता उस दिन पाटलिपुत्रा के धरती पर मुजफ्फरपुर से उपस्थित होकर और भारतीय जनता पार्टी का जो ये आक्रोश मार्च है, इसमें अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। आप इस बात को स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि अब ये जो बिहार की निकम्मी सरकार है, जो डायलिसिस पर चलने वाली सरकार है, जो ऊहापोह की सरकार है, जो अविश्वास की सरकार है, इसका विदाई का वक्त आ गया है। और 13 जुलाई के बाद किसी दिन ये सरकार विदा हो जाएगी, ये बहुत क्लियर कट हो गया। विदेश से लौटे तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा का यह जो आक्रोश मार्च निकाली नहीं तो बात ठीक है कहे। 1 महीना पहले इस देश के सारे विद्वानों ने और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षा पर मूल चूल परिवर्तन नियमावली बनाया। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा और बिहार के लाखों नौजवानों ने कहा कि ये गलत है, हम इसका प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे, तो 1 महीना भी पूरा न हुआ
और संशोधन की बात मुख्यमंत्री करने लगे। अब समझ लीजिए कि इनका नौजवानों के प्रति क्या कमिटमेंट है, इस राज्य के प्रति क्या कमिटमेंट है, और इनका विद्वता कहाँ गया जो एक ही महीना के बाद उस नियमावली में परिवर्तन करने का इनको जरूरत पड़ गया। और तेजस्वी जी काहे ना बोलेंगे, माल महाराज के मिर्जा खेले होली है, मिर्जा खेले होली, जनता त्राही माम, और आप घूमिए विदेश, आप बनिए बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो बोलबे करेंगे। समय आ रहा है, सब लोग राइट टाइम हो जाएगा। शिक्षा मंत्री और आईएएस से के पाठक के बीच के विवाद को किस रूप में देखते हैं? अरे विवाद किस रूप में देखते हैं, वो तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आदरणीय लालू जी और तेजस्वी प्रसाद जी को बता दिया कि नीतीश कुमार क्या चीज है, बता दिया है। और जो भी मनमानी करने वाले, लूटने वाले और मन मुताबिक चलने वाले लोग हैं, तो के पाठक ऐसा जो ये हथियार से जो मुख्यमंत्री बरसों बरस से जो है सो जो रखे हुए है, इसीलिए न कि टाइम पड़ता है तो मिजाज दुरुस्त करा देता है। वही आरजेडी के मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी का मिजाज दुरुस्त करा दिया। सरकार चलेगी। अब सरकार डायलिसिस पर है, अविश्वास का सरकार है, सहयोगी दल के विधायक और एमएलसी पर मुख्यमंत्री का भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि तुम अविश्वासी हो गया, तुम भाजपा से मिले हुए हो, अपने विधायक को कहते हैं कि तुम नहीं जाना, नहीं तो तुमको भगा के ले जाएगा। इस संशय में ये बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो क्या सरकार चलेगी? डायलिसिस का सरकार और अविश्वास का सरकार का छुट्टी कभी भी हो सकता है। भाजपा बनाएगी सरकार नीतीश के साथ। दुनिया में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का चेहरा खड़ा किया है, इसका कहीं जोर है क्या? और 2024 में भी फिर से वही नरेंद्र मोदी दुनिया का शेर बनेगा, सवा शेर बनेगा। आज तो शेर ही है, सवा शेर बनेगा। और बिहार में तो जनता तैयार है, 2025 का इंतजार है। 2025 में फिर से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में लोक कल्याणकारी सरकार बिहार में बनेगी। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।